हेलो दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम पर्यावरण का भाग नंबर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का प्रश्न नंबर है 25 नंबर से हम स्टार्टिंग करेंगे। इसके पहले हम 24 प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, 25वां भी आपको बता चुके हैं। ठीक, फिर भी हम 25 नंबर आपका रिवीजन लेते हुए प्रश्न को चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। ठीक, और 11 नंबर पे जो आपका होगा, 35वां नंबर जो आपका होगा, वो आपको कमेंट करना है उस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की शुरू करते हैं वीडियो। पहला 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चे, इसमें कह रहा है 25वां नंबर, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। बी ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। और सी ऑप्शन है, चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। और डी ऑप्शन है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये जो है ना बहुत मायने रखता है, यानी कि इसमें लघु फिल्म की बात की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट है, इसलिए। और इसमें कहा गया है खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है फिल्म दिखा करके। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए ऑप्शन है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बी ऑप्शन है, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। और सी है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और डी है, ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से पढ़ना। प्रश्न कह रहा है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आवश्यक कौशल में कौन शामिल है मानचित्र पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए है, विषय को बच्चों की अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बी ऑप्शन है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। और सी ऑप्शन है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। और डी ऑप्शन है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ध्यान देना है, इसमें प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस क्षेत्र में लाभ पहुंचाता है ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि विषय, ए ऑप्शन नंबर सही है, विषय को बच्चों की अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि जो पाचन क्रिया होती है वो
बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है। क्यों? कारण इसमें दे रखा, कौन सा कारण सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन है, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होना रहता है जिससे जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। सी ऑप्शन है, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वह क्षारीय होते हैं। और डी ऑप्शन है, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होना रहता है। भोजन जो है ना अमाशय के अंदर क्या है, मंथन करता है, यानी कि उथल पुथल जो है ना होता रहता है भोजन का अमाशय के अंदर, ठीक, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब उथल पुथल होता है तो भोजन का एरिया क्या हो जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिससे कि एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है? 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बी, जीवन में पर्यावरण में सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। और सी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। और डी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ये जो बोझ डालना ये शब्द यानी कि निगेटिव है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, ए ऑप्शन है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बी, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। और सी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। और डी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यानी कि परजीवी, जैसे कि भैंस की पीठ पर बगुला यदि बैठा है तो वो जीवों को खाता है, जिससे कि बगुला को भी जो है ना उसकी भूख मिटती है और भैंस को भी राहत मिलती है, क्योंकि वो जो कीट होते हैं वो भैंस को काटते रहते हैं। तो इससे जो है ना दोनों को फायदा हो जाता है, बगुला को भी और भैंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर है। 31 नंबर कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आप पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है ना रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होता है, किस चीज़ का विकास होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बी है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। सी, बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है। और डी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। अपने ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और सी, बच्चों को तकनीक की शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। डी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। इसमें से
आप कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न परीक्षा में आया भी है, ध्यान देंगे। दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य क्या होता है, होमवर्क जिसे बोलते हैं HW, ठीक है, तो वो आपका दत्त कार्य कहलाता है। तो दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बी है, दत्त कार्य अभिभावकों और भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। सी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। दत्त कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, या होमवर्क के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जहाँ पर अवसर शब्द आ जाए ये पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। और डी ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही है, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। इसमें ध्यान देना है ये पॉजिटिव शब्द है, स्वयं सीखना, ठीक है। और इसके बाद अवलोकन, ठीक, अवलोकन का मतलब खुद से जो है ना अध्ययन करना, क्लियर। और इसमें ध्यान देना ये अनुकरण शब्द जो है ना निगेटिव शब्द होता है, इसलिए ये शब्द नहीं सही हो सकता, ठीक। तो इसलिए आपका इसमें ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, सी आपका सही है। और बी आपका है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित शब्द है ना, तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसे आप नहीं ले सकते इसमें। और ए ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने, ये भी लगभग हो सकता है, लेकिन ए और सी में आपका सी ज़्यादा सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़कियां गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। बी है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। और सी है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। और डी है, जलते हुए ईंधनों से उत्पादित काला धुआं जो उसकी शोषण नली में जमा हो गया होगा। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।